नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर हूँ और आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। और क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आज इस विषय पर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं बच्चों, मैं आज क्लास 10th के बच्चों को रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। बच्चों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि अब की बार आपको 70 नंबर के पेपर में, जैसा आपने 9th में भी पढ़ा था वैसा आपकी बार भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आज इस चैप्टर का मैं पहला पार्ट आपको बताऊंगा। ये चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज इसका पहला पार्ट बता रहा हूं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले जानिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने 9th में पढ़ा भी है, लेकिन आपको ये जानना यहां जरूरी है कि हम रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो ये बता दें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात को देखिएगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी बात को मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरफ ले जाना चाहूंगा। When two or more than two substance combine and form new product, process known as chemical reaction. When two or more than two substance combine and form new product, process known as chemical reaction. अब इस परिभाषा को मैं एक इक्वेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये चीज जो आप देख रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, मैं बता दूं आपको, यहां पे ये रिएक्शन देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये एरो बताता है गैस बन के निकल रहा है। इस एरो का मतलब होता है गैस बन के निकल गया। तो ये रिएक्शन में देखिए, इस तरफ जो चीज है, ये चीज आपकी प्रोडक्ट है। मैं बता देना चाहता हूं, ये चीज आपकी रिएक्टेंट है, अभिकारक है। अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और इस तरफ जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए, ये पूरा जो बनना है ये प्रोडक्ट है, या हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, इस तरफ जो चीज भी बनेगी वो रिएक्टेंट होगी, हिंदी में बोलेंगे अभिकारक, और इस तरफ जो चीज बनेगी वो आपकी प्रोडक्ट होगी, जिसे हम हिंदी बोलेंगे उत्पाद। यहां पर देखिए, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, जिंक और सल्फेट, ये दोनों आपस में मिलकर के जिंक सल्फेट बना रहे हैं, और इसमें से हाइड्रोजन गैस देखिए निकल रही है बाहर। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो बता दें कि केमिकल रिएक्शंस निम्नलिखित प्रकार की, इसके मेन टाइप्स कुछ मैं आपको बता रहा हूं। योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। दूसरी है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी है उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और चौथी है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 4 मेन प्रकार हैं, जिसमें से आज अभी मैं आपको इन 2 पे चर्चा करूंगा, योग अभिक्रिया पे और इसके बाद डिसोसिएशन रिएक्शन पे। इन दोनों पर हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज अभी सबसे पहले हम समझते हैं योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम है योग अभिक्रिया,
एडिशन रिएक्शन, वैसे ही ये बात है। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों देखिए आपस में जुड़ गए, तो यहां पे जुड़ना होता, देखिए इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। फिर से समझिएगा, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे यहां देखिएगा, यहां पे सोडियम है एक पदार्थ, दूसरा क्लोरीन है दूसरा पदार्थ, ये दोनों आपस में जुड़ करके NaCl एक पदार्थ बना रहे हैं। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस मॉलिक्यूल, चाहे आप यूं कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस मॉलिक्यूल एडेड एंड फॉर्म सिंगल सब्सटेंस मॉलिक्यूल, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। फिर समझिएगा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस मॉलिक्यूल, इट मींस दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में एडेड होते हैं और सिंगल सब्सटेंस मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी की एक हम इसी में दो एग्जाम्पल और देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं यहां लिख दे रहा हूं कार्बन मोनो ऑक्साइड, और ये क्लोरीन है और यहां पे ये कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। यहां पर देखिए ये दोनों आपस में जुड़ गए, COCl2 आपस में जुड़ गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये आपका एथिलीन है जिसको हम एथीन भी कहते हैं, इसमें ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, देखिए ये आकर के इसमें जुड़ जाएगा, ये चीज आके इसमें जुड़ जाएगी। ये रिएक्शन हो रही निकिल की प्रेजेंस में। निकिल्स यहाँ पर कैटलिस्ट है जो कि उत्प्रेरक का काम करता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यहाँ पे निकिल कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और ये इसका टेम्परेचर है रिएक्शन का। और यहाँ पर देखिए ये दोनों हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ के H4 और 2 6, यहाँ पे देखिए C2H6, ये आपका एथेन बन गया, एथेन बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद बारी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, उसमें जुड़ते हैं। एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में जुड़ता है और यहां पर रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाता है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, एडिशन रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में दो चीजें मेन है। एक चीज रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं आपस में वो रिएक्टेंट है, जो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं वो रिएक्टेंट है, वो सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं वो सब रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा वो आपका प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। यहां पर देखिएगा इसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल यौगिकों में टूट जाता है। इट मीन्स इन दिस एनी कंपाउंड डिकम्पोज्ड इन देयर कंपोनेंट्स और इन सिंपल कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड होगा वो या तो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा या सिंपल कंपाउंड में। जैसे यहां पर देखिए KClO3, यहां पर हमने लिया है KClO3 है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट है ये पोटेशियम क्लोरेट है, मैं लिख दे रहा हूं। ये पोटेशियम क्लोरेट है और ये पोटेशियम क्लोरेट देखिए सिंपल कंपाउंड KCl और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। इसी तरह नीचे देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
और कैल्शियम कार्बोनेट आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो गौर से देखिएगा, यहां पे पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में टूट गया, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कैल्शियम को इंग्लिश में कैल्शियम ही बोलेंगे और कोई नाम नहीं है बच्चों। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और ये देखिए यहां पर एक कंपाउंड है इन दोनों में, यहां पर पोटेशियम क्लोराइड है, यहां कैल्शियम कार्बोनेट है और सिंपल कंपाउंड में यहां पर टूट रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ये आपका हीट में होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है। किसमें होता है? हीट। ये सारा हीट में होता है, हीट। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन है, इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब ये हो गया, जो ऊष्मीय वियोजन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है या थर्मल डिसोसिएशन है, उसमें रिएक्शन हीट, जब हम हीट करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट या फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो ये टूटेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस में ये होता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है। यानी ये डिसोसिएशन हीट पास करने पे होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में जब हम हीट पास करते हैं तब ये डिसोसिएट होंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ये डिसोसिएट होंगे। ये आज मैंने आपको ये पहला पार्ट बताया है। एक बार मैं आपको फिर से इस जितना बताया इसको बता देना चाहता हूं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाई स्कूल का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको बता रहा हूं, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके नए सब्सटेंस बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो चीज आपस में रिएक्शन करती है वो रिएक्टेंट होती है, जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शंस के कुछ प्रकार मैंने आपको यहाँ देखिए दिए हैं, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आज आपको एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा था। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर के नए सब्सटेंस बना रहे हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सब्सटेंस डिसोसिएट हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने दो प्रकार आपको बताए हैं, देख लीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने दो प्रकार आपको बताए हैं। एक बताया है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट, जब हम ऐसे सब्सटेंस जिसमें हीट पास करें और वो डिकम्पोज हो जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। और जब सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक पास करें और वो, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और वाटर है, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन में और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हीट पास करने पर, जब पोटेशियम क्लोरेट में हमने हीट पास की, ये कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। फेरस सल्फेट में देखिए हीट पास की, ये Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल गया। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमने NaCl में इलेक्ट्रिक पास की, सोडियम और क्लोरीन में टूट गया। वाटर में इलेक्ट्रिक पास की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। बच्चों इसके आगे हम आपको कल बताएंगे। इसके आगे इसमें दो टाइप्स की रिएक्शंस और है। थैंक यू वेरी मच।